गाँव में कुछ काम हुए नहीं हुए? और थोड़ा बहुत ही होया, कौन काली भेड़ कह दियो जमींदार पैसा लगावा घमंड हो रही है तो पैसा मैं दे जाऊंगा। कैंडिडेट पर है कांग्रेस को, यदि गोकुल सोतिया को मिल जाती है तो 101% जीत है। हमने तो उनको लापता घोषित किया था। लापता घोषित मतलब मिले ही नहीं, हमें कभी जीतने के बाद मिले ही नहीं। बच्चे भी लगे हैं, 5-6 टीचर भी लगे थे उस टाइम। अब उसके बाद तो जीरो ही हो गया जी, अब बिल्कुल जीरो हो गया। ये खर्ची पर्ची वाला तो वैसे ही जुमला ही है जी। 22,000 रुपये तो एक भैंस रखे ना 15 किलो दूध वाली, 70 रुपये दूध है। अच्छा, तो 22,000 रुपये तो बच्चा वैसे ही कमा लेगा। सुबह से हम 1-1 घंटा भैंस पे लगाए तो कमा लेगा। 22,000 रुपये क्या है जी आज के युग में? ये 20 एक तो खुद है, पहले एक तो डिसाइड करे आएगा कौन। वो हर पार्टी में होता है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम सिरसा विधानसभा में हैं और जो चुनाव होने हैं उनके लिए हम गांव टू गांव लोगों से जा रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सिरसा विधानसभा में कैसा माहौल है और किसका माहौल बनने वाला है। यहाँ से बता दूं कि जो विधायक है मौजूदा गोपाल कांडा है और कुछ ही मार्जिन से जीते गए थे, गोकुल सेतिया को उन्होंने हराया था। इस समय हम लोगों से जा रहे हैं, समझने का प्रयास करें कि कितनी बार गाँव में आए हैं, कैसा विकास हुआ है, अगली बार जब विधानसभा चुनाव होने 1 अक्टूबर को उसमें किसका माहौल बन सकता है। नमस्कार ताऊ जी। गोकुल सेतिया। क्या जो गोपाल कांडा है वो नहीं आए गाँव में? गाँव में कुछ काम हुए नहीं हुए? और थोड़ा बहुत ही होया, कौन काली भेड़ कह दियो जमींदार। मतलब काली भेड़ क्या अर्थ था? जमींदार के किसान ने। अच्छा, तो विधानसभा में। अच्छा, यहाँ पर गाँव है नेजीहेड़ा। नेजीहेड़ा कितने वोट है इस गाँव में? 1600। किसका माहौल है गाँव में पूरी तरह? गोपाल कहीं हुआ लोड़ा साहब को। गोकुल सेतिया का है? गोकुल सेतिया का। उस काम गाँव में किए नहीं किए पिछले 5 सालों में? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। 10 साल कांग्रेस थी, हुड्डा राज था, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का था। दोनों की तुलना में सबसे बढ़िया राज किसका था? बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। किसका राज था सबसे बढ़िया? इन कांग्रेस को। कांग्रेस का है, तो आप अपने गांव से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? हाँ, कांग्रेस को। क्या नाम ताऊ जी? मनफूल। मनफूल। तो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, किसका माहौल बन रहा है? कांग्रेस को। क्या कारण है कांग्रेस का माहौल बनने? अरे माहौल क्या कुछ काम नहीं किए इस सरकार ने? काम नहीं किया। आपके विधायक तो गोपाल कांडा है, अभी कांडा कौन काम नहीं किया गोपाल कांडा ने? कौन करे? गांव में कितनी बार आए हैं? कोई 1-2 बार आया। अच्छा, 1-2 बार आए हैं? आयो। अच्छा, पहली कौन कह रहे हैं पैसा तो बहुत लगा रहे हैं गोपाल कांडा। ऐसा ये फद्दू लगा हुआ है। अच्छा, पैसा लगावा घमंड हो रही है तो पैसा मैं दे जाऊंगा। पैसा जीतूंगा कह रहे हैं वो पैसों से जीतेंगे हमें? पैसों तो पैसा जनता ले रही है, जब भी वो पैसा कह रहे हैं जीत जाऊंगा। तो कई आदमी हो पागल हो ले ले। अच्छा, समझदार आदमी पाए पैसे कौन ले जी। तो अब की बार पैसों से चुनाव नहीं होगा आपकी है? तो आपकी गाँव में काम हुआ है नहीं हुआ? कमी हुआ है। कमी हुआ है। पानी या मतलब पानी की या सड़कों में समस्या है नहीं है? समस्या ही बड़ी है। समस्या ही है। तो अब की बार आप गोकुल सेतिया जिता रहे हैं? हाँ। क्या नाम है ताऊ जी? राम कुमार। किसका माहौल बन रहा है यहाँ? यहाँ पे तो जी कैंडिडेट पर है कांग्रेस को, यदि गोकुल सोतिया को मिल जाती है तो 101% जीत है। 101% जीत है गोकुल सेतिया की है। क्या कारण है ये? कारण क्यों लिंक बना रखी है उसने, 10-15 साल हो गए उसके फिरते को। पीछे ये 1200-1300 वोटों और से हार गया था। 600 कुछ वोटों से हारा था। कुछ वोटों से हारा था। तो लिंक इसका बहुत अच्छा बना रखा है लोगों के साथ। तो गोपाल कांडा या गोविंद कांडा नहीं बनाया लिंक? बात ऐसी है कि आज हो गए मान लो 5 साल, 5 साल में एक बार भी नहीं आया हमारे गांव में, धन्यवाद करने भी नहीं आया जीत का। अभी 15-10 दिन पहले आया था, शिवपुरी में बुलाया था, तब वो 5 लाख रुपए दे के गया था। 5-7 गली भी बनवाई थी, ये नहीं है कि गली नहीं बनवाई है। मतलब काम कराया गाँव में? काम करवाया है, थोड़ा करवाया है, वैसे आता नहीं है ये। अच्छा है, लोग इससे निराश है। सरकार, हम सरकार बदलना चाहते हैं भाई। 10 साल हो गई बीजेपी की, वो 5 साल पहले खट्टर था, उसने 5 साल में बढ़िया काम किया था। खट्टर ने बढ़िया काम किया था। अब दोबारा उस खट्टर बन गया, सरकार इनकी आ गई, उन्होंने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया। ना किसान की तरफ इन्होंने देखा है, कोई भाव का है, कोई फसल का है, कोई और कुछ नहीं देखा। ना पानी का देखा, ना कोई बिजली का देखा है, किसी का नहीं देखा। जमींदार को चाहिए एक तो लाइट और पानी, फसल के भाव चाहिए, ये इन्होंने दिए नहीं है।
हमारा नरमा 4,000 से लेकर 6,000 रुपये तक पिछली बार रुक गया था जमींदार का, होया भी नहीं, अरे भाव भी नहीं मिला। दूसरी बात आकर बीज नहीं मिल रहा है स्टैंडर्ड का, बढ़िया सप्लाई को नहीं मिला है, बढ़िया ना कोई बढ़िया सप्लाई मिल रही है। फिर चलो आप DAP की तरफ है, हमारे को जो DAP यूरिया जरूरत होती है तो 2 कट्टे 3 कट्टे लाइन में ला के हमारे को लेने पड़ते हैं। हम सुबह 4 बजे जाते हैं, फिर हमारे को 5 कट्टे 4 कट्टे मिलते हैं। अब जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो घोषणा कर रहे हैं कि आगे से सब कुछ सही मिलेगा। घोषणा तो मेरे से करवा लो, आप कुछ भी करवा लो, मैं जीत जाऊंगा, मैं टाट नहीं मारूंगा लोगों की। घोषणा कराने से नहीं होता, घोषणा करते वो हाथों हाथ पैसे दो लोगों को, काम तो तब होगा ना। घोषणा तो इन्होंने अब बहुत करी है। हमारे गाँव में 84 लाख रुपए की घोषणा की थी, घोषणा कर दी, पैसा डाला नहीं, फिर फायदा क्या हुआ घोषणा करने से? झूठे वायदे से काम थोड़ा ही चलता है। झूठे वायदे मत करो, ना देने है तो घोषणा ये मत करो। ये देने हो जो 5 लाख देने हो 10 लाख देने हो तो वो चाहे ठेकेदार को दो या सरपंच को दो, किसी को दो ना, वो हाथों हाथ दे के काम चालू करवाओ। ऐसे घोषणा करने से कोई वोट थोड़े मिलते हैं। गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा एक समाज सेवी रूप में काम कर रहे हैं, तो जनता के बीच में कितनी बार वो आते हैं? नहीं, जनता में तो बहुत ऐसे नहीं कर रहे कि एक दो गाँव में तो जाते हैं वो, ये नहीं है कि नहीं जाते, सेवा करते हैं वो। गौशाला में भी पैसे देते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं देते, देते हैं, काम कर रहे हैं। फिर अब का काम नहीं करता है ना। गौशाला में दिया 5 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए, वो गांव का तो काम नहीं हुआ, फिर क्या फायदा हुआ उसका? ठीक है सेवा करता है लोगों की, हम नहीं कहते कि सेवा नहीं करते, पर जब 5 साल ये जीत गए, 4.5 साल ये गाँव में नहीं आएंगे, फिर 6 महीना ये गाँव में आएंगे, 6 महीना में क्या सुधार हो जाएगा गाँव का? आपको उम्मीद है कांग्रेस वाले जितने बार गाँव में आएंगे? तो ये चाहते हैं जी भाई सरकार बदलेगी, आएंगे, पीछे भी आए थे 10 साल जैसे हुड्डा राज कांग्रेस राज था, तो उस राज में क्या कांग्रेस वाले आते थे? बहुत बढ़िया राज था जी हुड्डे का। हुड्डा साहब ने रोहतक में उतना रोहतक में देते थे, इतना ही सरसे में देते थे। जो नेता थे विधायक थे, वो गाँव में आते थे उस समय? आते थे, आते क्यों नहीं थे? जो आते थे, जो लक्ष्मण दास अरोड़ा जो गोकुल सेतिया का नाना थे, वो 5 बारी मंत्री बने। वो गांव में आते थे, लोगों को साथ देते थे, तभी बनते थे, बने होंगे वो, तभी बने वो, नहीं तो 5 बार कौन बनाता है लगातार? उद्योग मंत्री रहे, बढ़िया आदमी था, गरीबों को साथ देता था। आप गोकुल सेतिया के साथ हो या कांग्रेस के साथ हो? हम तो कांग्रेस के साथ, हाँ, चाहे किसी को मिले, कांग्रेस साथ हो किसी भी, कांग्रेस के साथ आप निशान पंजे पे हो है। बिल्कुल। 10 साल का कांग्रेस का राज और 10 साल भारतीय जनता पार्टी, दोनों की तुलना करें, सबसे काम किसने किया है? कांग्रेस ने बड़े किया, कांग्रेस ने। ऐसा क्या काम किया आपकी नजर में कांग्रेस ने? कांग्रेस ने सारा काम किया। ये किसकी मेहरबानी है? लाइट की है, नहर की है, ये किसकी है? उन्होंने 60 साल राज किया था, इनके पास तो सब कुछ कराया हुआ मिला है इनको तो नहीं, नया तो कोई कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान में सुई से लेकर मुसल तक कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जो हिंदुस्तान की नींव रखी, सोने की चिड़िया कहलाती थी, तो वो कांग्रेस की कान कहलाती थी। आज कोई नहीं कहता कि सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। तो आपके गाँव से कांग्रेस का माहौल बन रहा है? हम पीछे लोकसभा में तो कांग्रेस को जिता के गए थे जी, 1400-1450 वोट पोल हुए थे हमारे। पिछली विधानसभा में कांग्रेस के कितने वोट आए थे आप? मैं आपको बताऊं, अभी लोकसभा का, विधानसभा 2019 में विधानसभा के शायद 350-400 वोट थे। पहले नंबर पे कौन था उस समय? वो गोपाल कांडा था जी। कितने वोट थे गोपाल कांडा? ये 250 वोट थे, ये जीत के नहीं 400, 350-400 शायद इसके कांग्रेस के थे, 250 वोट इसके थे, कुछ इसके थे, गोकुल के साथ ज़्यादा थे, क्यों इनके 2-3 समर्थन, एक तो आज़ाद हो गया, एक लोकदल वालों ने इशारा कर दिया, कोई 1-2% अकाली दल के है, वो उन्होंने इशारा कर दिया, तो तब ये टक्कर में आया था। अब की बार हरियाणा में किसकी टक्कर होने वाली है? कांग्रेस बीजेपी या कांग्रेस ने लो या बीजेपी ने लो, किसकी टक्कर होने वाली है? होगी तो बीजेपी की, कांग्रेस की होगी। हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस की 60 सीट आएगी, सही बंटवारा हो गया। तो एक पार्टी और है हरियाणा में जेजेपी, जिसका गठबंधन हुआ अभी, उसका कुछ है यहाँ? कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है। क्या नाम अंकल जी? राम राम। क्या नाम है? राम सिंह। अच्छा, किसका माहौल, थोड़ा साइड दो, किसका माहौल बन रहा है यहाँ? कांग्रेस का जी, कांग्रेस का। क्या कारण है कांग्रेस का माहौल? कांग्रेस को कारण के सारों की सिस्टम ही ये खाता माड़ी आवे, बीज माड़ो आवे, स्प्रे माड़ी आने लग रही है, बदलाव चाह सरकार को। तो क्या आपको उम्मीद है कांग्रेस का राज आएगा तो खाद बीज या सब कुछ सही मिलेगा? हमें तो करा जी, हमें दिख रहा यदि बदलाव चाह हुए। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो जब उस समय सही मिलता था बीज या खाद? सही मिलता जी।
तो आपके यहाँ से विधायक गोपाल कांडा है, कुछ काम किया या नहीं किया? गोपाल कांडो तो अपने भाई बता ही नहीं, वो ही कदी आ जाए गौशाला में आगे रोसे तो ही करे, वो तो कोई काम ही कोनी वो कदी। गाँव में कितनी बार आए हैं जीतने के बाद? आए कौन जी? आए नहीं, लापता है जी, लापता। आपके यहाँ से अभी सांसद हैं दो कुमारी शैलजा कांग्रेस के, वो क्या आए हैं जीतने के बाद धन्यवाद दौरा करने? धन्यवाद दौरा करने के लिए तो सिरसा आई नहीं आए? सिरसा आए थे क्या? आई गाँव में आए? हम जी बिल्कुल आए, धन्यवाद दौरा करने आए थे। आप उन्हें आदमी का। अच्छा, तो अब की बार जैसे आपके यहाँ विधानसभा चुनाव होने, तो आपका किस तरफ देख रहे रुझान ज्यादा है? बदलाव चाहवा जी सरकार को, कांग्रेस ले आनी चाहवा। कांग्रेस लेने चाहते हो आप? हैं जो 10 साल कांग्रेस का राज था, हुड्डा का 10 साल का राज है जिसमें मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी, दोनों की तुलना करें 10 साल की, तो सबसे ज्यादा काम किसने किया है? कांग्रेस ने करे जी। ऐसा क्या काम किया आप कांग्रेस से खुश हो इतने? कांग्रेस ने भाई बोलो नहीं, सब बिजली पानी और सारी सुविधा कांग्रेस की दे दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में काम नहीं किए? कोई काम कौन करे जी। जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वह सुबह से लेकर शाम तक घोषणा तो बहुत कर रहे हैं, वो कहते हैं जीत करिए जी, ने काम करे या नहीं करे वो तो आगे भी मर्जी है। तो आप जिताओ जब भी वो काम कर पाए ना। ये ताओ जी सरकार बदलाव नहीं चाहवा। आप बदलाव चाहते हो? हैं बदलाव चाहवा जी। सरकार में रहेगी बीजेपी की सरकार। क्या नाम भैया? विनोद कुमार। अच्छा, किसका माहौल बन रहा है? कांग्रेस का बन रहा है। क्या कारण है? कारण तो कोई काम ही नहीं किया बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार ने काम ही नहीं किया 10 साल में? बिल्कुल कुछ काम नहीं किया। शिक्षा के मामले में, नौकरियों के मामले में लो, खर्ची पर्ची वादा है। वो कहते हैं कोई पर्ची, बिना पर्ची बिना खर्ची बिना पैसे बच्चे लग रहे हैं। फौज में कोई लड़का लग रहा है, वो अपनी क्वालिफाई से लग रहा है, और तो कोई है ही नहीं। ना कोई टीचर लगा, ना कोई नर्स लगी, कोई मान ले कर्मचारी लगे ही नहीं गांव में। यहाँ पे गांव से लगा नहीं है? फौज के अलावा कोई लगे ही नहीं। फौज भी अग्निवीर कर दी अब 4 साल की, तो क्या मतलब उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? वीर तो प्रभाव तो पड़ेगा जी, बच्चों का मन तो टूटता ही है। एक तो मान ले उसको 4 साल में बच्चों के वो फौजी लाग गए, 4 साल बाद में क्या करेगा वो? 4 साल चलो सर्विस तो कर ली उसने। 4 साल में क्या कर लेगा वो? 4 साल में मतलब वो नियम गलत है, आप गलत मानते हो? जी बिल्कुल गलत है जी। आपके यहाँ से जो विधायक तो है गोपाल कांडा, जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रखा है, उन्होंने कितना काम किया? उन्होंने कितनी बार वो आपकी इस विधानसभा क्षेत्र गाँव में आए हैं? अनेजिया खेड़ा कितनी बार आए हैं? सर इसमें तो कभी मैंने देखा नहीं, हमने तो उनको लापता घोषित किया था। लापता घोषित मतलब मिले ही नहीं, हमें कभी जीतने के बाद मिले ही नहीं। उनकी कुटिया सिरसा में वहां आप गए हो कभी? उनकी मुस्कुराहट तो हमने मोबाइल पे ही देखी है। कभी नेजिया गांव में आ गए तो कोई धन्यवाद है, कोई राम राम है, कभी किसके कान मुंह खाने है, किसी की शादी में, कभी नहीं आते वो। ये तो उनका रूल ही है। वो कहते हैं भी एट ए टाइम आप जीत जाएंगे। उनके छोटे भाई गोविंद कांडा समाज सेवी कहते हैं अपने आप को, समाज सेवी हैं, वो कितनी बार यहाँ आ रहे हैं? मैंने तो उनको भी नहीं देखा जी, नहीं देखा। शमशान भूमि में अब मौके का जब चुनाव है, मान ले 1 महीना रहे चुनाव का, अब आए हैं, वो भी बुलाया जब आए हैं। तो वो सभी नेता है चुनाव होते हैं जब भी आते हैं, उससे पहले और भी कोई नेता आता है? नहीं ये बात नहीं है जी, सारे आते हैं। जैसे कि शादी है, कोई मर्ग होगी बुजुर्ग की, उसके हिसाब से सारे बैठने आते हैं। कोई दुख सुख में बैठने आते हैं। जैसे मान ले गाड़ी लेके जा रहे हैं, वो तो यहाँ से कभी गुजरे ही नहीं, उनको पता ही भी नेजिया गांव से चुनाव में ही पता होता भी नेजिया गांव यहाँ है। 99% जो है ना, ये वीरवान मेहता है कांग्रेस का भी है, या मोहित शर्मा है, या नवीन केंडिया है, ये जो लोग है ना, ये 99% आते हैं। मोखानी हो, शादी हो, कोई कार्ड देगा तो अवश्य आएंगे। आते हैं आप गाँव में? मोखाना उनको पता चल गया ना भी एक गांव में 2 मर्ग होगी या 4 मर्ग होगी, तो वो जरूर आएंगे, सारे आएंगे, सारों के पास जाएंगे। मतलब जनता से मिलते हैं वो? जनता से मिलते हैं वो, जनता के बीच में रहते हैं वो। आज भी कांग्रेस वालों के पास कोई पावर नहीं है, तो भी हमारे पास अभी बीच में बैठे थे, 2 घंटा अताई करके गए, होका पानी पी के गए, अताई करके गए। वो बीच में रहते हैं। काम करे ना करे वो तो आगे उनकी सोच है। काम नहीं करेगी तो और सरकार बदल देंगे, हम तो दोबारा बदल देंगे। और क्या, हर 5 साल आने इलेक्शन, तो आगे बदल देंगे। जैसे राजस्थान में बदलते नहीं है, एक बार बीजेपी को लिए, एक बार कांग्रेस को लिए, वैसे हमारे लोगों की सोच हो रही है। आपकी रोज वैसे एक बार बदलाव है 5 साल है? हाँ, 5 सालों में 1 साल। हमारा सिरसा जिला तो पिछले प्लान में भी लेने को राजी नहीं था बीजेपी सरकार को। आई कैसे आई? तो हमने तो सारी सीटें इन लोग और कांग्रेस को दी है। इन लोगों को तो 1 सीट आई है, आपकी तो सारी सीटें हमने इन लोगों को दी है। विधानसभा की बात। हाँ, विधानसभा में 1 सीट थी इन लोगों के पास।
इलाहाबाद की एक सीट थी 2019 में विधायक अभय सिंह है, नहीं लोकसभा में, लोकसभा में था ही नहीं उनका सीटें। नहीं पिछले प्लान की बात कर रहा हूँ मैं। अब 2019 की बात कर रहे हो, 14 की बात कर रहे हो? 14 की बात कर रहा हूँ। 14 में उनके पास 28 सीटें थी शायद तक, मेरा आंकड़ा हो तो अभी आप यहाँ, आपको लगता है कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो नेता है उनके, वो आपके बीच आएंगे या काम होंगे? सर उम्मीद तो है, पीछे भी काम होते रहे हैं, बच्चे भी लगे हैं, 5-6 टीचर भी लगे थे उस टाइम। अब उसके बाद तो जीरो ही हो गया जी, अब बिल्कुल जीरो हो गया। ये खर्ची पर्ची वाला तो वैसे ही जुमला ही है जी इनका। नहीं, कहते हैं हुड्डा के राज में पैसा चलता था, पर्चियां चलती थी, तो अभी क्या भारतीय जनता पार्टी राज नहीं है? नहीं, ये तो कोई कौन पैसे लेता था जी, वैसे ही बातें बना रखी है, कोई नहीं लेता पैसे। बच्चे लगे हैं जी, 5-6 टीचर लगे हैं मेरे गांव से। हाँ 6 टीचर लगे हैं ITI कॉलेज में, कोई रिश्वत नहीं है, कोई और नहीं है। इस सरकार में नहीं लगे हुई? इस सरकार में लगे 1-2 डी प्लान के लगे, डी प्लान के लगे। उनको क्या दे रहे हैं? 22,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कौशल में लगवाए अभी क्या 22,000 रुपये तो एक भैंस रखे ना 15 किलो दूध वाली, 70 रुपये दूध है। अच्छा, तो 22,000 रुपये तो बच्चा वैसे ही कमा लेगा। सुबह से हम 1-1 घंटा भैंस पे लगाए तो कमा लेगा। 22,000 रुपये क्या है जी आज के युग में? क्या मानते हो? 800 रुपये कुछ नहीं है। 22,000 में 800 ही बनते रोजाना। 800 रुपये दिहाड़ी क्या है जी? पढ़ा लिखा बच्चा, उसको पढ़ाया जब BA की, उसने कितना खर्चा लगा है माँ बाप का, उसका टाइम कितना कीमती टाइम था, सारा निकल गया, जवानी सारी निकल जाती है। फिर नौकरी मिलती है वही 800 रुपये वाली, उस नौकरी में क्या फ़ायदा है जी? ना कोई मेडिकल सुविधा है उसमें, ना कोई और सुविधा है, ना TADA, कुछ नहीं मिलता उसमें, सिर्फ सैलरी मिलेगी। कितने वोट आपके गाँव में? हमारे गाँव में 1600 वोट हैं। तो पिछली बार 2019 का विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस को कितने वोट थे, भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट थे, आइडिया है? भारतीय जनता पार्टी को 400-450 वोट थे। कांग्रेस को? कांग्रेस को भी पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे गोपाल कांडा ही, बीजेपी थी। बीजेपी थी है? तो आपके गांव से बीजेपी जीत कर गई है, ये मानी चलो है, और फिर आपके गांव काम नहीं हुए है, नाराजगी आपकी? काम नहीं हुए। उसके बाद किसान आंदोलन में हमें कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं वो तो हम ही जानते हैं जी। हमारा आंदोलन हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उनको सीटें मिली है, तो सीटें कहाँ मिली है जी? अब देखो हरियाणा में 10 में से के मार्जिन से जीती है शैलजा। अगर किसान आंदोलन का इफेक्ट नहीं होता तो शैलजा कैसे जीतती? 3 लाख के मार्जिन से जीती है। 5 सीटें था भाई भारतीय जनता पार्टी को, 5 सीटें तो हैं। 5 सीटें मतलब मार्जिन कितना जीती हैं वो तो देखो ना, मार्जिन तो नहीं है उनके पास है, वोट तो कितने आए हैं वो देखो ना। उस हिसाब से तो अब की बार हारेगी बीजेपी पक्का। 10 साल हुड्डा का राज जो कांग्रेस का, और 10 साल राज भारतीय जनता पार्टी का मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी, दोनों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा काम किसने किया है? हुड्डा ही बेस्ट है, खट्टर तो बढ़िया। इतनी फॉर्मेलिटियां कर दी सर, मैं बताता हूँ आपको। कोई मान ली किसी को व्हीकल लेना है, उसमें इतनी फॉर्मेलिटी है, वहां जाओ वहां जाओ। ये कहते हैं हमने कागज खत्म कर दिए, कागज खत्म नहीं किया, फॉर्मेलिटियां ज्यादा बढ़ गई, वो लाइन में लगने वाला काम ज्यादा हो गया, कोई काम हो ही नहीं रहा। फैमिली ID होगी, ये बढ़ा दिया, उसमें मिस्टेक होगी, लाइन में लगे रहो। जितने काम हुए अच्छे हुए। भाई साहब आप युवा भी हो और मेरे तो साथी भी हो, पर क्या आपके यहाँ नेजा खेड़ा से इस विधानसभा है, गोपाल खांडा आपके विधायक हैं, कुछ काम किया या नहीं किया? काम तो किया ही है विधायक जी ने, ऐसे बात नहीं है। ये देख सकते हैं कि विधायक जी आप नहीं रहे लोगों के बीच में, बाकी जो भी है विधायक को करना चाहिए, विधायक की पावर है। जितना भी काम किया है तो देख रहे हैं, काम किया है, हो रहा है। बाकी हर किसी को अलग अलग नज़रिया होता है अपना अपना, किसी को कुछ दिखता है कि कोई क्या देखना चाहता है। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, तो मैंने देखा है अच्छा काम हुआ है कुछ 10 सालों में। पिछले 10 साल हुड्डा की बात करूँ तो उससे काफ़ी अच्छा काम देखने को मिला है। क्या बता हुड्डा है तो और अच्छा काम करें, लेकिन राष्ट्र 10 साल का कंपेरिजन करूँ मैं हुड्डा कांग्रेस और बीजेपी का, तो बीजेपी ने मेरे को लगता है भी ठीक काम किया है। हुड्डा ने नहीं किया आपकी नज़र में, कम किए हैं? हुड्डा ने भी किए होंगे, मुख्यमंत्री था तो। खट्टर के और भारतीय जनता पार्टी की तुलना में हुड्डा ने कम काम किए 10 साल में, मेरे को लग रहा है। आपको लग रहा है? एजुकेशन फील्ड में हो सकता है किसानों के लिए अच्छा किया हो हुड्डा ने। एजुकेशन फील्ड में ऐसा क्या काम किया जो आप इतने खुश हो उनसे, कुछ बता पाएंगे मेरे को?
बीजेपी सरकार ने हमारे गांव में लगभग 15 से 14-15 लड़कों को जॉब दी है, जितना मेरा आइडिया है 10 साल में। और अगर मैं 10 साल से पहले की बात करूं, जब से देश आज़ाद हुआ है, तो शायद ही 15 होंगे, या मेरी नॉलेज में ना हो। अच्छा, जैसे एक बात चलती है कि हुड्डा के राज में पर्ची चलती थी, पर्ची से बच्चे नौकरी लगते थे। इस सरकार में भी ऐसा है या नहीं है? ये बात मेरे को नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा है? जो बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ रहे हैं, जो साथी लगे हैं, मेरे साथ वाले लगे हैं, आपके साथ वाले लगे, मेहनत से लगे हैं। नहीं, आपके साथ वाले लगे हैं कोई? अभी हमारे साथ वाले तो लगे भी हैं, पहले भी लगे थे। पहले लगे थे, लगे अभी भी लगे हैं, पहले भी लगे हैं मेरे साथ वाले तो। आप अपने गांव का सर्वे बताओ पहले। अभी गांव में सर्वे किया नहीं मैंने, अपने गांव में गया नहीं, जाऊंगा ऐसे भी। फिर आपके गांव में आप ये बताओ ना, भी आपके गांव में 10 साल पहले कितने लगे थे और अब कितने लगे हैं? गांव तो रहते ही हो। नहीं, गांव में नहीं रहता मैं। चंडीगढ़ रहते हो? मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहते हो? चलो दिल्ली के बारे में बताओ फिर कुछ। दिल्ली में केजरीवाल है, कैसे है वहाँ की? चलो वो तो अभी चुनाव नहीं है, चुनाव अभी हरियाणा के अंदर है, तो हम हरियाणा की बात करें। तो आपके गाँव में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? लगे हैं, काम लग रहा है, काम हुआ है। विकास हुआ है, नहीं हुआ? मुद्दे की बात ये है, विकास हुआ है। विकास हुआ है गांव में, सड़कें, टूंटे, पानी सब कुछ सही चल रहा है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हुड्डा, चलो आपने स्टडी की बात की, मैं विकास की बात करूँ। 10 साल हुड्डा का राज था, 10 साल भारतीय जनता पार्टी के, दोनों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा विकास किस सरकार में हुआ है आपके हिसाब से? कंपेरिजन ना ये है, अभी 10 सालों में ठीक लग रहा है, क्या पता ना हुआ हो, क्यों 10 साल पहले तो मैं बच्चा ही था। ठीक है, तो एग्जाम दी ही नहीं। नहीं, एग्जाम की बात नहीं कर, जैसे सड़कें, पानी, टूंटे, जो विकास की बात कर रहा हूँ मैं। मॉडर्नाइजेशन हुआ है। हाँ, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, देखने को मिल रहा है। तो अब की बार किसकी टक्कर होना है तुलना में? अगर आप गोपाल कांडा है, उनकी तुलना में कांग्रेस से, तो क्या कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है? कांग्रेस का उम्मीदवार गोकुल सेतिया भी आ सकता है, मोहित शर्मा भी हो सकता है, वीरवान मेहता भी हो सकता है, नवीन केडिया भी हो सकता है। ये 20 एक तो खुद है, पहले एक तो डिसाइड करे आएगा कौन। वो हर पार्टी में होता है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी में कौन है? मक्खनलाल सिंगला का नाम चल रहा है, और अमन चोपड़ा का नाम चल रहा है, गोपाल कांडा है, हर पार्टी में होते हैं वो तो। अच्छा, तो वो देखते हैं फिर इस बार क्या रुझान रहते हैं। आप पार्टी के साथ हैं या अपने नेता के साथ हैं? मैं पार्टी के साथ हूँ, बीजेपी। आप पार्टी के साथ? लग रहा है बीजेपी अच्छा काम कर रही है। तो अब की बार बीजेपी का माहौल बन रहा है? ये तो नहीं बोल सकता, माहौल की आप, तो इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? सरकार अगर हुड्डा ने कांग्रेस से रिलीव नहीं किया, कांग्रेस को नहीं छोड़ा, तो हो सकता है भी हुड्डा की आ जाए। कांग्रेस को क्यों छोड़ेंगे हुड्डा? क्या कारण है? हो सकता है क्या पता छोड़ दें, क्या पता ना भी छोड़े। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ छोड़ देंगे। अरे आप छोड़, कांग्रेस तो छोड़ने का अभी मुझे लग रहा है कोई चर्चा ही नहीं है, कांग्रेस छोड़ने की तभी उनकी चर्चा भी नहीं है। तो हो सकता है क्या पता शैलजा सीएम पद को रात मार दी हो शैलजा ने। नहीं, वो तो अभी हाईकमान बनाएगा, हाईकमान तय करेगा कौन सीएम होगा। पहले चुनाव लड़ेंगे वो विधानसभा, फिर जितना बहुमत आएगा उस पर सीएम बनेगा ना, किसके पास कितनी सीटें आ रही है। ये तो चलो देखते हैं फिर क्या रहेगा। पहले कौन बता सकता है कौन सीएम कौन पीएम। आपके गाँव से क्या लगता है किसका माहौल बन रहा है? हमारे गांव में से अभी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग लोगों की विचारधारा सबकी अलग होती है, पर कुछ होता है ना अभी गांव में इस चीज़ का, इस नेता का ज़्यादा माहौल है, इस पार्टी का ज़्यादा माहौल है। किस पार्टी का ज़्यादा माहौल बन रहा है? मेरे गांव में रुझान ये है, पहले बात तो ये तय हो भी किस नेता, कुछ विधायक, कौन सा विधायक कैंडिडेट यहाँ आ रहा है, कौन सी पार्टी की टिकट लेके आ रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कैंडिडेट को देखकर वोट दोगे? कैंडिडेट को देख के देंगे, पार्टी को भी देख के देना ही पड़ेगा। मेरी पर्सनल पे क्यों ले रहे हो आप मेरे को? आप पार्टी और कैंडिडेट को देखकर वोट दोगे? हाँ, मेरा मतलब मेरा पूछना मतलब ये था, एक तो पार्टी का कोई भी आया उसको दे दिया, एक कैंडिडेट होता है, ये कैंडिडेट आया हम इस कैंडिडेट को वोट देंगे। नहीं, पार्टी और कैंडिडेट दोनों को दे के दिया जाता है वोट तो, या कुछ और कैंडिडेट उस पार्टी में बदलते रहते हैं हर चुनाव में। हाँ, तो वही देखेंगे, फिर भी देखते हैं। कैंडिडेट तो क्या है, जैसे अब मतलब मैं ना शब्द लेना चाहिए, शब्द में ये दल बदलू नेता है, इस पार्टी में उस पार्टी में नेता तो बदलते रहते हैं। वो तो देखेंगे फिर भी कौन सी पार्टी में कौन सा कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट ने क्या किया है या कुछ नहीं किया, वो देखेंगे। इस समय हम सिरसा विधानसभा के अंदर हैं, जहां हम लोगों से जा रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे में जो इनके मौजूदा विधायक है गोपाल कांडा, जिन्होंने कुछ काम किया है नहीं किया, आगे का माहौल कैसा बनने वाला है, किसकी सरकार आ रही है और किसको जनता चाहती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।